गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में हम 1 से 50 तक प्रश्न किए थे, आज करेंगे 51 से 100 तक। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो वो कहता है कि यदि किसी संख्या जो कि 1374526 1374526 के प्रत्येक विषम अंक, ठीक है, मतलब हर एक और डिजिट में दो जोड़ देते हैं। तो और डिजिट 1 है, इसमें दो जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में दो जोड़ेंगे 5 आएगा, 7 में दो जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 में दो जोड़ेंगे 7 आएगा। ठीक है, और हर इवन में से एक अंक घटा दिया जाता है, मतलब 4 में से एक माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 में से एक माइनस करेंगे 1 आएगा, और 6 में से एक माइनस करेंगे 5 आएगा। तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा। तो बाएं से तीसरा ये होगा 9 और दाएं से तीसरा 7 होगा। इन दोनों का योगफल कितना होगा? इन दोनों का योगफल होगा 16, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। 9 + 7 16 होता है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन है कि यदि 7 3 6 2 1 4 5 के सम अंक में दो जोड़ा जाए, यानी इवन डिजिट में दो जोड़ दिया जाएगा, तो 6 2 8, 2 2 4 और 4 2 6, ये हो गया। तथा प्रत्येक विषम अंक में भी दो जोड़ा जाए, तो 7 2 9, 3 2 5, 2 और 1 3 और 5 और 2 7। तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी सभी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा। तो विषम अंक कौन कौन से हैं? विषम अंक है 9, 5, 3 और 7। तो इनका योगफल कितना होगा? 9 5 14, 14 3 17, 17 और 7 24, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या दिया है तो उसका आखिरी डिजिट लेंगे 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उसमें से माइनस कर देंगे, और तब तक करते जाएंगे तब तक 7 से भाग लगने लायक कोई नंबर हमको नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो 1 4 5 में से माइनस करेंगे 8, तो आएगा 7 3 1, और इसमें से 7 दूनी 14 माइनस करेंगे तो ये 7 से नहीं कटेगा। दूसरा है 3 3 6 6। ठीक है, 3 3 6 6, तो 3 3 6 6, इसको डबल करके इसमें से माइनस करेंगे तो 12 माइनस करेंगे तो आएगा 3 2 4, इसको डबल करके इसमें माइनस करेंगे तो 8 माइनस करेंगे तो आएगा 24। 24 जो है 7 से नहीं कटता है, मतलब ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। अगला है 2 4 3 6, 6 का डबल करेंगे 12, 12 माइनस करेंगे तो 1 3 2 आएगा, एक को डबल करेंगे 2, 2 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। 21 जो है वो 7 से विभाज्य हो जाता है, यानी 7 से भाग लग जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि 8 5 1 4 9 3 2 के प्रत्येक अंक को बाएं से आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बाएं से असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे 4, उससे 5, फिर आता है 8 और फिर 9। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसा कितने अंक है? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक अंक है, और वो है 4। इसके अलावा तो कोई नहीं है। नहीं, तो सिर्फ एक अंक ऐसा है जिसका अंक अपरिवर्तित रहेगा, स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आता है 11 बटा में, ये 4 जीरो है तो एक जीरो बाहर आएगा, गुना 5 बटा में 33 गुना
30, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा कितना, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए, कह रहा है कि 5, 1, 2, 3, 4, 8, 7 अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं, हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर। तो कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ऐसे कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो एक भी नहीं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि यदि 7, 4, 8, 1, 6, 5, 2 के प्रत्येक ऑड नंबर में 2 ऐड करते हैं, तो 7 और 2 9, 2 और 1 3, 5 और 2 7, तथा हर एक इवन नंबर में से एक माइनस किया जाता है, तो इवन नंबर ये है, ये होगा 3, 7, 6 का 5 और 2 का 1। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो बाईं ओर का पहला अंक 9 है और दाईं ओर का पहला अंक 1 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 8 का, यानी ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए अगर 6, 9, 7 लिखा है, तो इसमें का जो ये 6 है वो पहला है, 9 जो है दूसरा और 7 जो है तीसरा अंक है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 6, 5, 9, इसका दूसरा अंक कौन सा है, तो इसका दूसरा अंक है 5। ठीक है, 6, 5, 9 का दूसरा अंक तथा सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 435 है और 435 का ये तीसरा अंक है 5। तो कह रहा है कि यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो सॉल्व करते हैं। 900 का स्क्वायर रूट होगा 30, तो ये पूरा हो जाएगा, अगर ये हट जाता है तो 900 की जगह पे हो जाएगा कितना, 30, और 139 और 30 जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पूरा हट जाएगा और इसके जगह पे होगा 13। ठीक है, इन पूरे की जगह पे कितना होगा, इस पूरे की जगह पे 13 होगा, 13 लिखते हैं, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 212 और 13 जोड़ेंगे तो होगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 15 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि 1, 8, 6, 2, 5, 4 और 7 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 2। तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में से उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच कितना अंतर होगा, मीन्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट्स। तो हाईएस्ट डिजिट है 8 और लोएस्ट डिजिट है 0, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 8 का। अगला है प्रश्न 61। कह रहा है कि 8.27 के बार का तुल्य विन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए जितना नंबर दिया होता है उतना ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, जितना पे बार होता है उसके लिए नीचे 99 लिख लेते हैं, और जितना पे बार नहीं होता है पॉइंट के पहले वाला उसको माइनस कर देते हैं।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 819/99। ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 11, यानी 91/11। और इसको इससे भी छोटा ऐसे बना सकते हैं कि 8 को 8 लिख लें, और 27 और जितना पे बार है उतना 9 9, ये कट जाएगा, 9 तो ये 27, 11 9 99, 11 8 88 और 3 91/11 इनसे हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न 62, कह रहा है कि 2 2 9 3 8 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से कट जाए। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 7 से विभाजिता का नियम, इसको दुगना करके इसमें घटाते जाएंगे। तो एक तो है कि ऑप्शन से चेक करें, ऑप्शन में अगर सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो 2 2 9 4 0 हो जाएगा, तो ये नंबर 7 से कटेगा, देख लेते हैं। 2 करके माइनस करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें दुगना करके माइनस करेंगे तो ये 8 माइनस होगा, ये बचेगा 2 2 1। इसको फिर दुगना करके माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस होगा तो 21 बचेगा, सॉरी 20 बचेगा। तो ये 7 से नहीं कटता है, मतलब 2 नहीं जोड़ेंगे तो 6 जोड़ के देखेंगे। तो अगर 2 2 9 3 8 में 6 जोड़ते हैं तो 2 2 9 4 4 हो जाता है। इसको दुगना करके माइनस करेंगे तो 8 माइनस होगा, तो ये 8 6 14, 8 2 2। इस 6 को दुगना करके माइनस करेंगे 12, 6 1 2। 6 को दुगना करके माइनस फिर करेंगे 12 9, ये भी 7 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह 5 वाला चेक करेंगे, तो अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये होगा 2 2 9 4 3। ठीक है, तो 2 2 9 4 3 को जोड़ चेक करेंगे कि 7 से कटता है कि नहीं। तो 3 दूनी 6 माइनस करेंगे, ये बचेगा 2 2 8 8। फिर 8 दूनी 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 1 2, और फिर 2 दूनी 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 17, ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा है एक, वो आंसर होगा 2 2 9 3 9। देखिए अगर 9 को दुगना करते हैं तो 9 दूनी 18 आएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 7, ये बचेगा 2 और 2। फिर 5 को दुगना करेंगे तो 10 माइनस होगा, तो ये बचेगा 2 1 7। फिर 7 को दुगना करेंगे तो 14, बच जाएगा 7। 7 जो है वो 7 से कट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट 7 से भाग दे के चेक कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि एक 8 अंकीय संख्या 590444P2 6 से विभाज्य है। 6 से मतलब कि ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सारे अंक का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए, और 2 से ही लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। तो 5 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस P प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 9 21, 21 5 26। ठीक है, तो मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो 26 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 34 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी ये 6 से भी नहीं कटेगा। 7 जोड़ते हैं तो 33 आएगा, ये 3 से कट जाता है, और इससे सब छोटा ही है, तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2 है, तो 3 इंटू 8 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 1 प्लस 17 गुना 2 का मान क्या होगा। 3 है अंडर रूट में, 8 चौका 32 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 17 दूनी 34। 3 है 24 और 1 25 हो जाएगा इसके अंदर, प्लस 34, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 34 यानी कि 49 आंसर होगा। अगला है 65, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों को किस धनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे,
तो अगर वाट को x मान लेते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √504 गुना 56। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 4 से है तो ये कटेगा 4 से, ठीक है। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4, 6 चौका 24। 1 2 6 गुना 4 गुना 8 गुना 7, ये 7 से भी कट जाएगा। 6 दूनी 12, 12 माइनस होगा तो 0 आएगा, 0 आएगा मतलब ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो √7 गुना 7 एकम 7, 8 सते 56 गुना 4 गुना 8 गुना 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 गुना 9 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 7, बाहर आएगा क्या, ये 7 आएगा, 7 गुना ये 3 आएगा और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 7 तरीका 21 है 168, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। अच्छा, तो 41 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट डिजिट लेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उसमें से माइनस कर देंगे। अगर वो 40 से 41 से कट जाए या फिर 0 आ जाए या फिर 41 का मल्टीपल आए तो वो पूरा नंबर 41 से कटेगा, यानी लास्ट डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 4 और उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये होता है 41 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट का डिजिट लिए, इसको 4 से माइनस करेंगे, 7 8 8 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 36 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 5 और ये आएगा 7, ठीक है। फिर इसको लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 8 और ये आएगा 7 और ये आएगा 6। 67 जो है वो 41 से नहीं कटता है, यानी कि पहला जो है 41 से नहीं कटेगा। इसके बाद आता है 7 4 3 1, पहला लेंगे और इसको 4 से गुना करके माइनस कर देंगे तो ये आएगा 739। फिर ये लेंगे और 4 से गुना करके माइनस कर देंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 3, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। तो अगला है 8537, 7 लेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 आएगा, माइनस करेंगे 5 2 8, फिर 5 लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 20, ये आएगा 62, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। तो देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। 5 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस करेंगे तो ये आएगा 779, फिर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और माइनस करेंगे आएगा 41, 41 है तो 41 से कट ही जाएगा तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 71 कहता है कि लास्ट डिजिट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको तब तक करेंगे जब तक कि एक छोटा नंबर इसके आसपास या फिर इसका मल्टीपल या फिर 0 नहीं आ जाता है, यानी कि 71 आना चाहिए, 71 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 5603, 3 लेंगे, इसका लास्ट डिजिट है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 3 और ये आएगा 5, फिर लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ये नहीं कटेगा। अगला है 6121, लास्ट डिजिट लेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और माइनस करेंगे 605, फिर लेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे यानी 25 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो अगला है 5609, यानी पहला चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लिया, अगला तीसरा है। तो ये 9 को लेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, 63 माइनस होगा तो 497 आएगा, आएगा
7 और 5 में से 6 गया 9 और 4 के 4। ठीक है, अब 7 दूनी 7 सते 49, 49 माइनस हो जाएगा तो आएगा 0, यानी 0 आ गया। ये नंबर जो है 71 से कट जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। और ज्यादा इजी होगा अगर 71 से हम डायरेक्ट सब में भाग दे के भी चेक कर लें, तो भाग देना लेंदी होगा, तो रूल याद करेंगे। रूल क्या है? रूल है लास्ट डिजिट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और रेस्ट ऑफ द डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि महेश ने बैंक से कुछ रुपए निकाले। अच्छा, इससे पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, जैसे 71 का जाने ना, विभाज्यता का नियम। यहीं पे 29 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, और रेस्ट ऑफ द डिजिट में ऐड करेंगे। ठीक है, 29 का रूल हो जाएगा। 17 का रूल क्या कहता है? 17 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द डिजिट से। याद रखेंगे। 19 का क्या कहता है? 19 का लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 2 से, और रेस्ट ऑफ द डिजिट में ऐड करेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 13 का 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लेंगे लास्ट डिजिट, उसको मल्टी करेंगे 4 से और ऐड कर देंगे रेस्ट ऑफ द नंबर्स में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 68 कह रहा है कि महेश ने बैंक से 3200 रुपए निकाले और उसे 50 रुपए और 100 रुपए वर्गमूल के कुल 33 नोट मिले। कुल 33 नोट मिले तो 50 के नोटों की संख्या कितनी थी? अच्छा, मान लीजिए कि उसने ये टोटल 3300 नोट अगर 100 रुपए के निकाले होते तो उसके पास कितने रुपए होते? टोटल 3300 रुपए होते। मतलब इसने 100 रुपए कम निकाले हैं। क्यों? क्योंकि इसने टोटल के टोटल नोट जो है वो 100 के नहीं निकाले हैं, तो 100 रुपए कम, यानी कि 2 नोट के बराबर का वैल्यू कम है, यानी कि 50 के नोट इसने कितना निकाला होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 निकाला होगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 13,874 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है 67 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो हम 67 से भाग डालेंगे। 67 टू जा 134, ये 4 बचेगा, ये 7 आ जाएगा। और चूंकि ये 47 67 से छोटा है इसलिए यहाँ पे 0 देंगे और ऊपर वाला 4 भी नीचे लेके आ जाएंगे। और ये 7 बार में जाएगा। 7 सत्ते 49, 9 4 4 7 1 वाले 4 46। ठीक है, ये 5 आएगा। 5 रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर 67 से छोटा हो गया, तो अब इससे कटेगा नहीं। लेकिन अगर इसमें हम 62 ऐड कर देते हैं तो ये 67 से कट जाएगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर 62 ऐड करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 25553 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 38 से कट जाए। अच्छा, 38 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि नंबर 19 से और 2 से दोनों से कटना चाहिए। 19 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 19 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से मल्टीप्लाई करके और रेस्ट से माइनस कर देंगे। यही कहता है ना, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे ना। मल्टी 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट और ऐड कर देंगे रेस्ट में। ठीक है, इस पे चेक कर लेंगे। तो अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो ये होगा 25574। ये 2 से तो कटेगा। अब 19 से चेक करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 दूनी 8 और इसमें जोड़ देंगे, तो ये आएगा 2565। फिर लास्ट डिजिट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे 10, यानी कि 266 आएगा। फिर लास्ट डिजिट लेंगे,
दो मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 38, यानी ये 19 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। बाकियों को भी चेक करना है क्योंकि 21 से छोटा एक और नंबर है, स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसीलिए 22 और 23 तो होगा नहीं, 21 मिला तो एक नंबर है 18। अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं, ठीक है, 18 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा तो ये 2 से ही नहीं कटेगा, ये 2 से ही नहीं कटेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6760 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का होता है ना, 26, तो इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 10। अगर इसमें अगर 10 से गुना और कर दें तो यह है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? 29 या 87? 29 से और 3 से, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम, डिजिट्स 3 से कटने चाहिए, तो कौन कौन से हैं? 8 7 15 5 20 3 23, ये नहीं होगा। 8 4 12 होगा, 8 6 24 होगा, 7 1 8 5 13, ये नहीं होगा। चलिए, 29 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाइड बाई 3 और करेंगे एडिशन, ठीक है, रेस्ट में एडिशन करेंगे। तो 8 डबल 0 4 है, लास्ट डिजिट लिए 4 मल्टीप्लाई किए 3 से आया 12, 12 जोड़ दिए, ये हो गया 812। लास्ट डिजिट लिए मल्टीप्लाई किए 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 जोड़ दिए आ गया 87। 87 जो है 29 से कट जाता है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा बी, ठीक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 2 3 2 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 4 2 3 2, ये सबसे पहले 8 से कटेगा, 8 गुना 8 45, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 गुना 23 गुना 23। कह रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होगी, तो स्मॉलेस्ट नंबर, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 16 होगा, 16 एक पूर्ण वर्ग होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है? 47 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ठीक है, 47 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट डिजिट लो, में 14 से गुना करो और रेस्ट से सब सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कौन से 3816 लेते हैं, लास्ट डिजिट लिए और उसमें 14 से गुना किए तो 14 छक 84, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा 47 से, तो ये नहीं होगा। अगला है 4416। इसको अगर हम लास्ट डिजिट लेते हैं और 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 छक 84 होगा, ठीक है। और 84 अगर माइनस करते हैं 441 में से तो कितना आएगा? 7 5 3, ठीक है। फिर 14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 में से 98 माइनस करना पड़ेगा, छोटा आएगा, यानी ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगला है 3 नंबर, 3 6 7 4, लास्ट डिजिट लेंगे, ठीक है। 14 उसमें गुना करेंगे किससे? 4 से, तो ये 56 आ जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे 367 में से, 367 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 3। फिर लास्ट डिजिट लेंगे और उसमें 14 से गुना करेंगे और फिर माइनस करेंगे, आएगा 17, ये भी नहीं होगा, बच गया 3995, ये होगा। अच्छा, 14 लेंगे और 5 से गुना करेंगे तो आएगा 70, 70 माइनस करेंगे 329 आएगा, और 329 जो है वो 47 से डिवाइड
हो जाता है कितनी बार में, तो ये 7 बार में डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है प्रश्न 75, कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल सरल कीजिए। क्या दिया है, 6√4096 और प्लस 50625 प्लस 3 √21952 प्लस √3364। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 6 को 16 4 को 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4096, इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। 50,625, ये 200 200 और 25, 225 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। 225 का स्क्वायर है तो अंडर रूट 225 इंटू 225 प्लस ये क्यूब रूट निकालना है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा आपका, कितने का होगा, तो 8 8 यानी कि 28, 28 इंटू 28 इंटू 28 का प्लस ये स्क्वायर रूट होगा आपका 2864 यानी 38, 38, 38, 38 नहीं हो, 58, 58 होना चाहिए, ये हो जाएगा 58, ठीक है, इंटू 58। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 225 प्लस 28 प्लस 58 यानी कि टोटल आ जाएगा 315, 5 9 8 9 8 17 8 25, 315। अगला क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है ये 9,999, इसको हम 83 से अगर भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा 83, 1 6 9 बचेगा, इसको दो बार में जाएगा 166, ये बचेगा 3 और 9, यानी कि 39 रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। ये 39 रिमाइंडर नहीं बचता कब, जब इस 39 को डायरेक्ट इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो 9999 माइनस 39 यानी कि 9960, ये 60 जो है वो 83 से कंप्लीटली कट जाएगा, यानी 9960 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 47 का पावर 25 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 का पावर 25 माइनस 1 का पावर 25, ठीक है। और अगर किसी नंबर का पावर n माइनस अदर नंबर का पावर n और पावर सेम हो तो वो नंबर जो है a माइनस बी से कट जाएगा, कब, अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है तो किससे कटेगा, ये कटेगा 47 माइनस 1 यानी कि 46 से, और 46 या फिर इसके फैक्टर से, तो एक फैक्टर दिख रहा है 23, तो ये इससे कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि यदि 1 2 3 डॉट 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 एन तक 9 से विभाज्य है तो एन का न्यूनतम मान क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो उनका सम ऑफ द डिजिट्स है वो 9 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर होगा, ठीक है। तो एन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 280 से भाग देने पर 73 शेष बचता है, तो जो दोबारा देना है जिससे अगर उससे ये नंबर कट जाता है तो डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, तो 35 से 280 कटता है तो 73 में 35 से भाग देंगे सीधे रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर बचेगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 80,
कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सबसे भाग लगने वाला नंबर तो सीधे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा? ये 2 है, ये 3 है, 4 में का 2 तो ऑलरेडी है तो ये 2 बच जाएगा, ये 5, ये 6, 3 और 2 हो गया, ये 7, ये 8 के लिए 2 दूनी 4 हुआ है, 2 बचेगा, 9 के लिए 3 हो गया है, 3 बचेगा, 10 के लिए 5 हो गया है और 2 हो गया है। यानी कि ये होगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना, अच्छा 3 का स्क्वायर भी है ना, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 गुना 9 गुना 35, 9 है 72 गुना 35, 72 और 35 हम 10 की जीरो हासिल है, 35 6 40 42 तो हासिल 4 17 का 21 4 25 2520, वो नंबर होगा 2520, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से ऐसी कम कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? तो 2 से बड़ी 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। तो ऐसे टोटल नंबर कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे टोटल नंबर्स हुई। अगला है 82, कह रहा है कि 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 किससे विभाज्य है? तो देखिए अगर बेस इक्वल हो, ठीक है, पावर को कॉमन ले लेंगे, 3 का पावर 71 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4। क्यों? क्योंकि अगर 3 का पावर 71 में 0 से गुना करेंगे, अगर बेस समान हो तो अगर गुना हो रहा हो तो पावर आपस में जुट जाता है। तो 3 का पावर 71 हो जाएगा, 71 में 1 जुड़ेगा 72 हो जाएगा, 71 में 2 जुड़ेगा 73 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? 3 का पावर 71 इंटू 3 प्लस 3, अच्छा 3 का पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 1 10 3 13, 13 और 27 40, 40 और 81 121। तो 3 का पावर 71 गुना 121, 121 किसका फैक्टर है? 11 और 11 का। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 11 से। ठीक है, 83 हो गया। 83 कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से शेषफल बचता है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाग लग जाए वो कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले ले लेते हैं और उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28 2 0, 7 दूनी 14 के 0, 8 सतह 56 4। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो इन 4 को अगर कटाने के लिए अगर इसमें हम और कितना जोड़ देते हैं, अगर इसमें हम 3 और जोड़ देते तो वो नंबर पूरा का पूरा कट जाता। ठीक, 7 माइनस 4 यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा, तो वो नंबर हो गया 1 2 3 4 5, 1003। ये सबसे छोटा नंबर है जो 7 से कट जाएगा और 6 रिमाइंडर भी चाहिए, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 1000 10009, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि 5 का पावर 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसको हम इसके आसपास पहुंचा देते हैं, तो 5 का अगर क्यूब कर देंगे
तो यहाँ पे बचेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 जीरो 18 2 1 7 का 21 बटा में 126 बचेगा। ठीक है, बटा में 126, 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, बटा में 126 है, 125 का पावर 167, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1 रिमाइंडर बचेगा का पावर 167 बटा में 26 126। अगर पावर इवन हो तो माइनस ही वैल्यू होता है, तो 126। तो ये जो -1 है या तो ये रिमाइंडर है या फिर 126 -1 यानी कि 125 रिमाइंडर होता है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 होता है, तो संख्या हम मान लेते हैं। ठीक है, भाजक प्लस शेष यानी 6 4 10 हो जाएगा, तो 2n कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा 20, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 2, ऑप्शन सी। अगला 86 कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो जो 7 से विभाजित होगी वही 49 से विभाजित होगी, और 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को दोगुना दोगुना करके और उसको माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस होगा 16, ये बचेगा 3, ये 8 और ये बचेगा 9, फिर दुगुना करेंगे माइनस होगा 6, ये बचेगा 92, फिर दुगुना करेंगे 4, ये बचेगा 5, ये 7 से नहीं कटेगा। अगला है 9 9 9 4, 4 को दुगुना करेंगे तो ये होगा 8, बच गया 9 9 1, 1 को दुगुना करेंगे बचेगा 2 9 7। ठीक है, ये भी 7 से नहीं कटेगा। तीसरा है आपका 9 9 9 2, 2 को दुगुना करेंगे होगा 4, ये घटेगा 9 9 5, 5 को दुगुना करेंगे होगा 10, ये बचेगा 8 और 9। ठीक है, 9 को दुगुना करेंगे 18, ये बचेगा 10, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो अगला ऑप्शन है 9 9 9 6। 6 को दुगुना करेंगे होगा 12, ये बचेगा 7 8 9, 7 को दुगुना करेंगे होगा 14, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 8, ये 7 से कट जाता है, बरसते 84, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। 88 से विभाज्य मतलब 8 से और 11 से, तो 8 से विभाज्य होने वाला ये नहीं है, 8 से विभाज्य होने वाला 9 8 72 और 8 6 48 ये है। 8 से विभाज्य करने वाला 8 कमा 8 8 64 ये भी है। 8 से 8 1 नहीं, ये नहीं। 11 से विभाज्य होने वाला 9 4 13 9 4 13 जीरो, 9 7 9 6 15 8 7 15 जीरो। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर अगर कट सकता है, दोनों नंबर कट रहा है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 9914। ठीक है, 9 8 72 ठीक है, दोनों कट रहा है और इसमें से बड़ा होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि यदि 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5 द्वारा विभाज्य है तो एक्स का मान क्या होगा। विभाज्य है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब जहां जहां एक्स है वहां 5 रख देंगे, 3 गुना 25 प्लस ए गुना 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। 75 प्लस 5 ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। ए इज इक्वल टू 75 4 79 बटा में 5 माइनस में आएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आएगा 15 5 75 15 पॉइंट माइनस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और ये 47 से भाग दे के देखेंगे, सुनी 94। ठीक है, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 0, ये होगा 47 कम 47, ये बचेगा 13। इस 13 को 47 बनाने के लिए और हम अगर 34 जोड़ देते तो ये नंबर पूर्णतः कट जाती किससे 47 से, तो 1034 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर
90। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज यानी 9 और 2 से कटेगा। 2 से कटने वाला सब है, 9 से कटने वाला ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है? अब क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला 91 कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, मतलब भागफल 35 मिला। तो नंबर कौन सा होगा? नंबर होगा 12 गुना 35। और इसको अगर ओरिजिनली 21 से डिवाइड करता तो इसको कितना मिलता? तो 7 तरीका 21, 4 तिहाई 12 और 7 पचे 35। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है 92 नंबर। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, 33 से विभाजित हो यानी कि 3 से और 11 से कटना चाहिए। 3 से कट रहा है कि नहीं? 8 2 10 2 12 13 3 16 2 18 18 आ रहा है ना? और 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 18। 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है कि नहीं? तो 11 से 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 8। ठीक है? तो प्लस वाला 2 1 3 3 2 5 माइनस माइनस वाला 3 2 5 8 5 13। ये आएगा 8 आ रहा है। ये अगर इसमें 3 और जोड़ देते तो ये हो जाता 5 माइनस 16 यानी कि 11 आ जाता। तो वो मिनिमम नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है? 92। अगला क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं कटेगा वो 8 से नहीं कटेगा। तो 8 चौका 32 8 पंच 40 ये कटेगा। 8 एकम 8 8 चौका 32 ये भी कटेगा। 8 छक 48 8 तिरिका 24 ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है 94 कह रहा है कि 2 7 6 एक्स 1 3 से कटेगा तो एक्स के मानों का योग क्या होगा? तो 3 से कटेगा मतलब सम 3 से कट जाना चाहिए। 7 2 9 6 1 7 यानी एक्स का मान अगर 2 हो जाएगा, 2 होगा तो भी कटेगा। उसके बाद क्या होगा तो कटेगा? अगर 5 रख देते हैं तो 7 5 12 तो भी कटेगा। उसके बाद 8 रख देते हैं तो 8 5 13 8 1 9 6 15 7 22 2 24 4 2 6। ठीक है? ये तीनों रखेंगे तो कटेगा। तो इन दोनों तीनों का योग कितना होगा? 5 2 7 8 7 15, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है 95 कह रहा है कि 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है? तो भाज्य कितना है? 14,528 है। भाजक x है, भागफल आया है कितना? भागफल आया है 83 और शेष कितना है? 3 है। तो 83 एक्स इज इक्वल टू 14,525। तो एक्स इज इक्वल टू 14,525 बटा में 83। ठीक है? 14,525 बटा में 83, इसको चेक करेंगे कटेगा कैसे। 14,525। ठीक है? ये 5 से कटेगा, 83 से डायरेक्ट करते हैं, एक बार में जाएगा 83। ये 2 आएगा, ये 6 आएगा और ये 2 आएगा। 8 5 40 8 छक 48 8 सत्ते 56 8 अठे 64 8 सत्ते 56 एक 7 आएगा। तो एक 7 5 है कि ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला है 96 कह रहा है कि x 44 61 11 से विभाज्य है। तो x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 1, या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो x प्लस 4 प्लस 1
x प्लस 5 माइनस 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 0 11 11 का n। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 5 10 हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, तो जो 9 से कटेगा डिजिटल सम 6 5 11 1 12 1 13 2 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 8 17 4 21 4 25 5 30, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 4 13 6 19 5 24 3 27, ये 9 से कटेगा। 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 6 29, ये भी 5, ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, यानी जो 3 से और 2 से होगा, तो 2 से ये नहीं होगा, 2 से ये होगा, ये होगा, 3 से कौन होगा, 2 1 3 3 6 7 6 13 13 8 24 13 8 21 2 1 3, ये कटेगा। उसके बाद 2 1 3 3 6 7 6 13, ये नहीं कटेगा। 2 1 3 3 6 8 6 16 7, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है 99, कह रहा है कि 9 8 7 1 54 में कौन सा नंबर है ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 से यानी 3 से और 2 से, तो 2 से कट रहा है, 3 से कटना चाहिए। 9 8 17 7 24 24 5 29 29 और 4 33, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। 36 जो है 3 से कट जाता है, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, 3। अगला है आज का आखिरी सवाल, कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1265 को डायरेक्ट 29 से भाग दे देंगे, तो 29 चौका 116 हो जाएगा, बचेगा 105। 29 तिया 87 होता है, बचेगा 18, यानी कि जो रिमाइंडर 18 आ रहा है उसको अगर हम इसमें से घटा दें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 65 में से 18 घटाने पर वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें करेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चंस।